यौन जरूरतों को पूरा करने का सहज आवेग जीवित रहने की हमारी प्रवृत्ति के बाद दूसरे स्थान पर है। यौन आवश्यकताओं के मामले में सबसे आम और आसानी से पहचाने जाने योग्य मानवीय प्रेम, बच्चों की इच्छाएं और यौन संतुष्टि के आसपास रोमांस या कल्पनाओं की छवियों का प्रभाव है। जबकि मानव शरीर की आयु, स्वास्थ्य और विकास इनमें से कुछ अधिक सामान्य अभिव्यक्तियों की तीव्रता और प्रभुत्व को प्रभावित करता है। जब प्रश्न हमारे आध्यात्मिक विकास के इर्द गिर्द घूमता है तो मन का दृष्टिकोण शरीर की वास्तविक जरूरतों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यौन ऊर्जा को परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी एक जटिल है, क्योंकि हम अपने आसपास के समाज और सांस्कृतिक मानदंडों से बहुत गहराई से प्रभावित होते हैं। ऐसा माहौल जिसमें महिलाएं सार्वजनिक रूप से सिर से पैर तक ढकी रहती थी, उस माहौल से बहुत अलग हो गए हैं। मुझे याद है कि जब इंटरनेट ने पहली बार शुरुआत की थी तो इसका सबसे सफलतापूर्वक मुद्रीकृत हिस्सा पोर्नोग्राफी से संबंधित था। प्रश्न को और अधिक जटिल बनाने वाला धार्मिक इतिहास और दृष्टिकोण है, जो पहले ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करता था और आध्यात्मिक अनुभूति के मामले में विवाह को दोयम दर्जे का दर्जा देता था। आध्यात्मिक शिक्षाओं ने प्राचीन काल से ही ब्रह्मचर्य को केवल सहायक से कहीं अधिक और अक्सर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानकर प्रोत्साहित किया है। हालांकि यह पूछना उचित है कि क्या यह सच है। अंत में हम पाते हैं कि हाल के वर्षों में सार्वजनिक संवाद, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य विभिन्न प्रकार की यौन प्राथमिकताओं और पहचानों में से चुनने के अंतर्निहित अधिकार के इर्द गिर्द व्यापक रूप से फैला और क्रोधित हुआ है। कोई भी व्यक्ति सप्ताह दर सप्ताह विकसित हो रहे आश्चर्यजनक नए शब्दों और सर्वनामों से बच नहीं सकता है। ईसाई वर्ग के बीच सेक्स स्कैंडल से ब्रह्मचर्य को बदनाम किया जाता है और कुछ ही लोग इस तर्क का विरोध करते हैं। संक्षेप में, हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो सबसे अधिक भ्रमित है, और इससे भी बदतर एक ऐसी संस्कृति जिसका वास्तविकता से संपर्क टूट गया है। जो लोग इन नए अवसरों के कैंडी भंडार में रोमांचित और फलते फूलते हैं, वे संभवतः इन प्रवृत्तियों को अधिक सकारात्मक रूप से देखते हैं। लेकिन आत्मा, जो लिंगहीन है, निश्चित रूप से अपना पवित्र शरीर खोजती है। समय के साथ यौन अन्वेषण की आधुनिक प्रवृत्ति स्थायी खुशी या पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने के लिए यौन भोग और आत्मपहचान की अपर्याप्तता को उजागर करेगी। इसके अलावा कुछ रुझान यौन या द्विआधारी वर्गीकरण को पार करने के आवेग से प्रेरित होते हैं। इस हिसाब से आत्मा अवश्य मुस्कुरा रही होगी। यौन आवेगों को अभिव्यक्ति के स्वस्थ और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूपों में परिवर्तित और पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। यह अच्छी खबर है और यह जरूरी भी है, चाहे कोई अविवाहित हो, ब्रह्मचारी हो या रिश्ते में हो। इस वीडियो के प्रयोजनों के लिए मान लें कि दृश्यक इस समय युवा, स्वस्थ और शायद अकेला है, लेकिन प्रतिबद्ध रिश्ते के लिए खुला है। जिन लोगों से हम मिलते हैं और मनोरंजन के बारे में सावधान और सचेत रहने की सलाह देते हैं। आइए बताते हैं सेक्सुअल एनर्जी को ऊर्जा में कैसे बदलें। आहार, ताजे फल और सब्जियां खाएं, साफ और शुद्ध पानी पिएं, और तले हुए खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सफेद ब्रेड, सफेद आटा, सफेद चीनी और कैफीन से बचें या कम करें। बादाम को पीसकर, जूस में मिलाकर या साबुत खाया चबाया जाना उपयोगी माना जाता है। गर्म और मसालेदार भोजन, बहुत अधिक लहसुन या प्याज या मूली का सेवन सेक्स तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर सकता है। अंगूर भक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर शराब और शराब यौन उत्तेजक हैं। नियमित रूप से जोरदार व्यायाम बहुत मददगार होता है। यह टिकाऊ होना चाहिए, न कि दुर्घटना और जला अभ्यास। दौड़ना, घूमना, कसरत करना, लंबी पैदल यात्रा और चढ़ाई सभी अच्छे हैं।
उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा होगा, क्योंकि सक्रिय, सेवाभावी और रचनात्मक होना महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर चाहे आप घर में हो, काम पर हो, स्कूल में हो या बाहर सार्वजनिक स्थान पर हो, अपने भीतर केंद्रित रहना और यौन उत्तेजक स्थितियों या लोगों को नजरअंदाज करना महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें अपने ऊपर रखें। टीवी और फिल्में यौन कल्पना से भरी हैं। पत्रिका स्टैंडों में विशेष रूप से बहुत सारे कवर चित्र होते हैं। इंटरनेट पर भी सावधान रहना चाहिए। यदि आप पाते हैं कि आपकी नजर सार्वजनिक या कार्यस्थल पर ऐसी छवियों या लोगों पर टिकी हुई है, तो अपने आप को पकड़े, मानसिक रूप से ओम का जाप करें और दूर हो जाएं। शालीनता से कपड़े पहनें और अच्छा व्यवहार रखें। आकस्मिक मजाक, स्पर्श, छेड़खानी या ऐसे व्यक्तियों के करीब जाने से बचें जहां आप उत्तेजित हो सकते हैं। रचनात्मक ऊर्जा को उच्च स्तर पर पुनः निर्देशित करने के लिए कलात्मक, सांस्कृतिक या सेवा संबंधी गतिविधियों में संलग्न रहें। क्या आपके पास कोई कलात्मक या रचनात्मक शौक या रुचि है? क्या आपको दूसरों की मदद करने में आनंद आता है? रास्ते खोजें और ऐसे लोगों को खोजें जो ऊर्जावान और रचनात्मक हों और जो अहंकार के बिना दूसरों की सेवा करते हों। पहले दूसरों के बारे में सोचें। इससे अवरुद्ध या कुंठित ऊर्जा को पुनः निर्देशित करने में मदद मिलेगी। यौन ऊर्जा ईश्वर की रचनात्मक ऊर्जा है जो प्रजनन, यौन स्तर पर प्रकट होती है। इसमें स्वयं को अभिव्यक्त करने के अन्य तरीकों की अनंत विविधता है। इसके बिना हम नीरस और बेजान होंगे। यह पवित्र है। सवाल यह है कि इसे कैसे प्रसारित किया जाए। इससे डरो मत। इसकी ताकत जीवित रहने के हमारे आवेग के बाद दूसरे स्थान पर है। यह एक उपहार है। तो फिर जीवन के हर चरण में अवसर यह है कि आध्यात्मिक जागृति और सेवा के लिए इस उपहार का उपयोग कैसे किया जाए। रचनात्मक ढंग से जियो। व्यापक रूप से जियो। स्वयं को उस सब के एक भाग के रूप में देखें। आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति के एक हिस्से के रूप में अपने आप को प्रकृति में देखें। हर दिन और पल पल जैसा कि आपके साथ घटित होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं या कहते हैं, उसमें भगवान से मार्गदर्शन मांगें। ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई रचनात्मक शक्ति नहीं है। आनंदित होइए, क्योंकि यह आपको अपनी सर्वोच्च आत्मा स्वतंत्रता के अनुसार उपयोग करने के लिए एक उपहार के रूप में दिया गया है। लेकिन आप इसी में डूबे मत रहिए, इसके बाहर निकले और अपनी ऊर्जा को पहचानें।